हेलो एंड वेलकम टू अद्वित हिमांटी क्लासेस। आज हम क्लास 11th की इकोनॉमिक्स के चैप्टर कॉस्ट करने जा रहे हैं और कॉस्ट में जितने भी सारे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है वो सारे हम करेंगे यहाँ पे। सबसे पहला है रिलेशनशिप बिटवीन टीएफसी, टीवीसी और टीसी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you get the notification whenever any new videos are uploaded. So let us begin the chapter. तो सबसे पहले हमें टीएफसी, टीवीसी और टीसी का। ये हमने यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है और ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है उसमें। और दूसरी बात है कि टीएफसी जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। क्यों? टीएफसी टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम रहता है, कोई भी लेवल आउटपुट आप 0 बनाओ, 10 बनाओ, 20, 100 जितना भी बनाना है, टोटल फिक्स कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो कि हम रेंट वगैरह हो गया जो कि रेगुलर बेसिस पे उतना ही देते हैं। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो चेंज होता है विद द चेंज इन प्रोडक्शन। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होता है इन्वर्टेड एस शेप होता है, ठीक है। ये इन्वर्टेड एस शेप है। और टीसी जो होता है वो आपका टीएफसी से शुरू होता है, ठीक है। और ये भी इसी के पैरेलल बनेगा क्योंकि इन दोनों का गैप जो होता है वो टीएफसी होता है जो कि कांस्टेंट होता है एट द एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। और टीसी निकालने के लिए टीएफसी प्लस टीवीसी ऐड करने से टीसी निकल जाता है। हम आप देखते हैं क्या क्या रिलेशनशिप है इसका। सबसे पहले तो टीएफसी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये जो बताया हुआ ना कि टीएफसी जो है पैरेलल है किसके किसके पैरेलल है, ये आपका एक्स एक्सिस के, ठीक है। ये टीएफसी है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है क्योंकि इट रिमेन कांस्टेंट एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। चाहे तो आप 0 बनाओ, 10 बनाओ, 20 बनाओ, 30, 40 जितना भी बनाना है आप बना सकते हो, लेकिन ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए पैरेलल होता है। दूसरा टीवीसी इज इन्वर्टेड एस शेप एज इट फर्स्ट इंक्रीजेज एट ए डिक्रीजिंग रेट एंड देन एट ए इंक्रीजिंग रेट। हमने क्या देखा कि ये इन्वर्टेड एस शेप होता है टीवीसी, ये उल्टा एस होता है क्योंकि फर्स्ट जो होता है इंक्रीज होता है डिक्रीजिंग रेट में, फिर इंक्रीजिंग रेट में, इसलिए इन्वर्टेड एस शेप होता है। तो ये हो गया टीवीसी। और टीसी क्या होता है? टीसी इज पैरेलल टू टीवीसी एंड टीसी इज पैरेलल टू ईच अदर। क्यों दोनों पैरेलल होता है? पैरेलल मतलब देखो डिस्टेंस जो है हर जगह सेम होता है, यहाँ भी डिस्टेंस सेम है, यहाँ भी डिस्टेंस, क्योंकि ये दोनों जो है इसका डिफरेंस जो होता है टीएफसी जो कि कांस्टेंट होता है एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट, एंड दैट इज वाई टीवीसी और टीसी पैरेलल टू ईच अदर होता है, ठीक है। ये पहला रिलेशनशिप था हमारा। दूसरा है एसी, एबीसी और एएफसी का रिलेशनशिप, ठीक है। दूसरा क्या है? एसी हम कैसे निकालते हैं? टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी यूनिट प्रोड्यूस हम डिवाइड करते हैं तो एसी निकल जाता है। एबीसी कैसे निकलता है? टीवीसी अपॉन क्वांटिटी, जिसका भी एवरेज निकालना उसको हम उसको डिवाइड कर देते थे क्वांटिटी से। टीएफसी निकालना है तो एएफसी निकालना है तो टीएफसी अपॉन क्वांटिटी। तो इस तरह से हम तीनों को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मूला से। अब देखते हैं इसका क्या है। अब जैसे ये फिगर है एएफसी, एएफसी जो है कॉन्स्टेंटली गिरता है, 1 से डिवाइड करते हैं फिर 2 से, इस तरह से डिवाइड करते जाते हैं तो ये कॉन्स्टेंटली नीचे की तरफ आता है, ये जो आ रहा है हमारे यहाँ पे। दूसरा है एसी है, एसी एसी जो है आपका यू शेप है, ये है एसी यू शेप। और एबीसी जो है ये इसके नीचे है एसी के। अब दूसरी बात है कि अब देखते हैं तीन रिलेशनशिप क्या है इसको। पहले तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम बनाने के बाद इसके पहला रिलेशनशिप है एसी यू शेप। देखो ये यू शेप है, एसी इस तरह से है। ये यू शेप है। यू शेप क्यों है? क्योंकि बिकॉज ऑफ लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अगर एक नंबर क्वेश्चन था वाई एसी यू शेप तो हम लिख देंगे बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एलवीपी, ठीक है। एज इट फॉल्स रीचेज मिनिमम एंड देन राइजेज। देखो पहले नीचे आता है फिर मिनिमम पहुंचता है फिर राइज होना शुरू हो जाता है, इसलिए यू शेप है। दूसरा जो है एबीसी है, ये एबीसी है और ये एएफसी है। एएफसी कॉन्स्टेंटली फॉल हो रहा है क्योंकि हम उसको एक्स्ट्रा नंबर से डिवाइड करते जाते हैं, ज़्यादा यूनिट से डिवाइड करते जाते हैं, तो इसलिए ये फिक्स कॉस्ट धीरे धीरे गिरने लगता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले तो मैंने ये बताया हमें कि एसी यू शेप की होता है। दूसरा जो गैप बिटवीन एसी एंड एबीसी, ये गैप है, देखिए एसी एंड एबीसी, ये गैप है, फिर ये गैप, ये गैप है, ये गैप है, ये गैप धीरे धीरे कम होते जाता है। गैप बिटवीन एसी एंड एबीसी डिक्रीजेज। क्यों डिक्रीज हो रहा है? बिकॉज एंड बट नेवर टचेज एसी, ठीक है। दोनों गैप कम हो रहा है लेकिन एक दूसरे को टच नहीं करते हैं क्योंकि गैप जो है एएफसी है। एएफसी जो है एएफसी विच कैन नेवर बी जीरो, कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। मान लो कि एएफसी पहले
10 था, 10 को हमने 1 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया, कितना हज़ार से भी डिवाइड कर देंगे तो भी कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव रहेगा, इसलिए कभी ये मिलता नहीं है। ठीक है, सो हम क्या बोलेंगे कि ए सी और ए बी सी का गैप जो है ए एफ सी है, और ए एफ सी कैन नेवर बिकम जीरो एंड दैट इज वाई दे नेवर मीट ईच अदर, कभी मिलते नहीं एक दूसरे से। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, ए बी सी रीचेज मिनिमम पॉइंट अर्लियर देन दैट ऑफ द ए सी। देखो यहाँ पे क्या है कि इसका मिनिमम पॉइंट ये है ए सी का, और इसका मिनिमम पॉइंट यहाँ पे है, तो ए सी जो ए बी सी है इसके मिनिमम पॉइंट से पहले मिनिमम पॉइंट पहुंच जाता है। ठीक है, सो यही यहाँ लिखा हुआ है कि नीचे एज व्हेन ए सी इज फॉलिंग ए बी सी कंटिन्यू टू राइज। देखो ए सी इज फॉलिंग, यहाँ पे ए सी अभी गिर रहा है, लेकिन ये मिनिमम पॉइंट पढ़ के पहुंच के आगे बढ़ना, ऊपर उठना शुरू हो गया, इसलिए हम बोलते हैं कि ए बी सी रीचेज मिनिमम पॉइंट अर्लियर देन दैट ऑफ ए सी। ठीक है, तो ये तीन रिलेशनशिप है। नेक्स्ट हमारा ए सी और एम सी का क्या रिलेशनशिप है, ये बहुत आसान है। ए सी जो हो गया आपका ये है ए सी है, आपको दिख रहा है यहाँ पे। दूसरा जो एम सी जो होता है, दोनों यू शेप होते हैं। और क्या रिलेशनशिप है देखते हैं सबसे, तो कि जब तक अब इसमें हम ए सी कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट और क्वांटिटी करके निकल जाएगा ए सी। और एम सी क्या होता है, चेंज इन टी सी को बोलते हैं एम सी, या टी सी ऑफ nth आइटम माइनस टी सी ऑफ n-1 आइटम। सो ये हमने जब न्यूमेरिकल कराया है पहले, उसमें करके दिखाया हुआ किस तरह से हम एम सी निकालते हैं। सो पहला मार्जिनल कॉस्ट, एम सी मतलब मार्जिनल कॉस्ट होता है। अब पहला रिलेशन का एज लॉन्ग एज एम सी इज लेस देन ए सी फॉल, जैसे जब तक एम सी जो है नीचे है ए सी से, ठीक है, ए सी गिर रहा है, पहला रिलेशनशिप है ए सी और एम सी का, कि सो लॉन्ग एज एम सी इज लेस देन ए सी फॉल्स। दूसरा क्या है, एम सी इज इक्वल टू ए सी, जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं यहाँ पे, तो ए सी रीचेज मिनिमम पॉइंट, ये सबसे निचला पॉइंट पे है। और जब एम सी इज ग्रेटर देन ए सी है तो ए सी राइज होना शुरू हो जाता है। सो ये तीन रिलेशनशिप है, आसान है ये, पर डायग्राम सही बनना चाहिए। उसको एम सी और ए बी सी में क्या रिलेशनशिप है, देखो एम सी ये है यू शेप, ठीक है, ये पहले तो हम ए बी सी बना लेंगे, ये ए बी सी बन गया, और इसी पे इसके मिनिमम पॉइंट से कट करेंगे हम, तो ये हो गया एम सी। ठीक है, अब देखो क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहले इसमें यह है कि सो लॉन्ग एज एम सी लेस देन ए बी सी फॉल्स, जब तक एम सी ए बी सी से नीचे है, लेस है, तो ए बी सी गिर रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, व्हेन एम सी इज इक्वल टू ए बी सी मिनिमम और कांस्टेंट है, और जब एम सी ग्रेटर देन ए बी सी है, ए बी सी स्टार्ट राइजिंग। सो ये तीन पॉइंट है रिलेशनशिप का। उसके बाद आता है टी सी, ये आपका टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, हम पहले एक इस तरह से, और ये हो गया हमारा एम सी हो गया, और इसके नीचे अगर ये यहाँ तक टोटल कॉस्ट निकालना है ये पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका टी सी हो जाएगा, सम टोटल ऑफ एम सी इज टी सी। तो हम यहाँ पे लिखा हुआ ऊपर कि टी सी कैसे निकलता है, ये भी एक तरीका है, सिग्मा एम सी को ऐड करते जाओ तो आपका टी सी निकलते जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये है आपका सो यहाँ तक हमने देख लिया, और अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।